वो एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी। पाकिस्तान और चीन हालत सोग में थे तो दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ था। झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था। नाराजगी का आलम यह रहा कि चीन ने इस अमेरिकी डेलीगेशन को चेतावनी तक दे दी है। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी भी शामिल है। मुमकिन है कि हिंदुस्तान को ग्रूम किया, इवॉल्व किया अमेरिका ने एक एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे गुज़िश्ता 20 बरस से, जिसमें लमोआ और बहुत से एग्रीमेंट जो है वो किए गए, न्यूक्लियर डील की गई, उसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में लाने की कोशिश। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। भाई साहब, मोदी साहब, हुकूमत इंडिया, हमारा चीन से झगड़ा था क्या? ये झगड़ा पैदा किस लिए किया है? हाँ, ये तो जरा वाज़ेह करें। ये वो वाहिद जगह है, मैं तो ये लफ्ज इस तरह के कभी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं किए। ये वो पंजाबी का लफ्ज है जिसे पंगा लेना कहते हैं। खाम खा के ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि आ बैल मुझे मार। नैंसी पेलोसी ये धर्मशाला गए हैं और दलाई लामा से भी मिल रहेंगे। उस जो आपको पता है यूएस कांग्रेस ने एक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी पास किया है। So China has now been protesting Nancy Pelosi's visit to Tibet and warning the US of resolute measures. हुआ ये है कि एक तरफ से तो जारी बात है कि चाइना ने रिएक्ट किया है। आप देखिए ना, इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिकन को। ये स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। भारत ने भी आपको देखा ही होगा, 1-2 हफ्ते पहले बोला था कि 30 नाम बदल रहे हैं हम लोग, उसमें काम चल रहा है टिबेट के अंदर, और जल्दी ही मैप उसका भी रिलीज हो जाएगा। बल्कि बिलखसूस मेरा बहुत ज्यादा जो बिजनेस रिलेशन है वो भारत के साथ है, और मुझे दुख होता है कि हम इकट्ठे एक सफर में निकले थे और हम बहुत पीछे रह चुके हैं। ये सबसे बड़ी मुझे तकलीफ ये होती है। भारत के अंदर जो अमेरिका के जो NSA हैं, जैक सुलिवान का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है वो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका चीन को ताइवान के बाद अब तिब्बत के मुद्दे पर घेरने वाला है और इसके लिए एक अमेरिकी डेलीगेशन भारत आया हुआ है। तो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि यूएस लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट का दौरा किया है। तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल इन इंडिया, जो कि धर्मशाला के अंदर है। आप को याद होगा कि धर्मशाला में आपने अक्सर सुना होगा क्रिकेट मैच जो है वो होता है। ये बेसिकली इट्स इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये टेरिटरी, नियर ये कश्मीर, आपको पता है उसके बॉर्डर के करीब ही आपको नजर आएगी। ये वही जगह जहाँ पे एक पठानकोट का वाकया हुआ था, तो ये उससे बिल्कुल नज़दीक ही है। खैर नहीं हो, चंडीगढ़ से ऊपर, जलंधर से ऊपर, मनाली के साथ। सो बहरहाल, और ये जो यूएस लॉ मेकर्स हैं, इनमें जो प्राइमरीली लॉ मेकर्स हैं उनमें से 2 को मैं पर्सनली जानता भी हूँ और मिला भी हूँ। एक यूएस लॉ मेकर हैं, उनका नाम है एमी बेरा, और दूसरे जो हैं वो ग्रिगोरी मीक्स। ये हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन होते थे। एंड वंस आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट देम इन इस्लामाबाद, तब मुझे यूएस एम्बेसडर ने बुलाया था इनसे मुलाकात के लिए। और तो मैं एमी बेरा और ग्रिगोरी मीक्स को जानता हूँ, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं और बड़े वो जिसे कहते हैं ना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लद्दाख को जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, अगस्त 2019 में, चीनी उस पे बड़े सख्त बहम थे और ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। बड़े इम्पोर्टेंट जो डेलीगेशन वहां पे पहुंचा है 6 लॉ मेकर्स का, और इन्होंने धर्मशाला में इनकी मुलाकात हुई है दलाई लामा से। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सीपैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। हिंदुस्तान एक अमेरिका का एलाय है स्ट्रेटेजिक, और पाकिस्तान चीन का एलाय है। ये सारे इंटेलिजेंस तो लगा दी बलोचिस्तान पे और पाकिस्तान के कबायली इलाके में और अफगानिस्तान में और कश्मीर में। और इधर क्या किया? इधर कुछ भी नहीं। चीन का महाल जो है उसको खुला छोड़ दिया।
क्या इंडिया इस वक्त ये चाहेगा? देखें उस वक्त के हालात दूसरी, 62 की जंग भी इसी पे हुई थी। ये जो तनाज़ अभी चल रहा है 2020 में जो इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदगी बढ़ी, तो ये सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को, जो भी अगला दलाई लामा होगा, उस बच्चे को भी इंडिया हिमाचल प्रदेश में रखेगा? जय हिंद दोस्तों, दंडन न्यूज में आपका स्वागत है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिका से तिब्बती धर्मगुरु के अलगाववादी एजेंडे को समझने और उनसे किसी तरह का संपर्क न रखने की हिदायत दी है। चीन पाकिस्तान को भी इस डेलीगेशन का भारत आना रास नहीं आया है। वह भी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों से परेशान दिख रहा है। कभी झूठी खबरों के जरिए, कभी पाकिस्तान में काम करने वाले इंजीनियर्स को निशाना बनाकर, लेकिन हर बार हर महाज पर उसे नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। ये पहली दफा इंडियन आर्मी का मिजाज है। ये पहली दफा इस कंफ्यूजन में नहीं पड़े। मतलब 65 में भी, ठीक है, 65 में भी ये हुआ था कि उन्होंने तो बिल्कुल पक्का, उन्हें यकीन था ना, जैसे उस दिन मैंने अर्ज किया था कि सियालकोट और लाहौर पे कब्जा करने में तो कोई चीज रुकावट ही नहीं ना। बस अब दोस्ती खत्म। भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा तेज कर दिया कि चीन ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया। बहरहाल ये ऐसे लग रहा है कि इंडिया और चाइना की वो जो जिसे कहते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक जंग है वो तेज होती जा रही है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है और जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसके ऊपर कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, और वो जारी बात है, वो है भारत के अंदर जो अमेरिका के जो NSA हैं, जैक सुलिवान का दौरा, बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है वो, और उसमें से बहुत कुछ जो है वो निकल रहा है, निकलेगा, और आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कल ही मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2 दिन पहले निखिल गुप्ता जो है उसकी भी एक्सट्रेडिशन हुई है चेक रिपब्लिक से। सो इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन एक ताउन करने आए हैं, ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहते हैं, और साथ में वो जो पिछली चीज़ है, पिछला जो ताल्लुक है, जो पिछले रिलेशंस हैं और जो पिछले मामलात हैं, उनको वो भूले नहीं। सो दोनों चीज़ें जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और इस हवाले से ये चीज़ जो है वो सामने आई है। मुल्क स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मैं उस पर तो बात करता हूँ कि जो NSA जो जैक सुलिवान का दौरा है, जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो मीटिंग हुई है, उस पर क्या फर्दर डिस्कशन क्या हुई है। लेकिन आपको पता है कि फॉर्मर US स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो भी वहाँ पहुँची हैं, और मज़े की बात यह है कि US हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया। सो ये आप देखेंगे एक नई जंग जो है डिप्लोमेटिक शुरू हो गई है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी एक जिसे कहते हैं ना प्रेस स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो दलाई लामा है वो प्योर रिलीजियस फिगर नहीं है, एक पॉलिटिकल एग्जाइल्ड फिगर है जो कि एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने मज़हब का सहारा लिया हुआ। ये चाइनीज़ एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, ये वो कमेंट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि वो जो एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर है, कि जो दलाई ग्रुप है उसको सपोर्ट ना करें, और अमेरिका ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है, ठीक है जी, उन कमिटमेंट पे पूरा उतरे। अब होता क्या है? अब होता ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो इस नवैयत के हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, वो उसको सेपरेटिज्म से उससे तशबीह दे देते हैं। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तमाम मुल्कों ने अपनी सेंसिटिविटीज रखी हुई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।